जाएगी, मुसलमानों पे जुल्म होगा और तुम हमको अपना वोट दे दो, हम आपके काम आएंगे। ये कहकर हर बार कांग्रेस पार्टी ने आपसे अपना कीमती वोट हासिल किया। इख्तिदार पे ये लोग पहुंचे। 1989 से लेकर कई बरसों तक आपके बल्दिया पर अगर किसी पार्टी ने कब्जा किया है या इख्तिदार में रही है तो ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क पे 700 साल हमने जहां बानी और गुमरानी की। ये चार मीनार तुम्हारा है, ये किले गोल गुंजा तुम्हारा है, ये दारुल सलाम तुम्हारा है, ये कुतुब मीनार तुम्हारा है, वो ताजमहल की खूबसूरती तुम्हारी है, अरे सब कुछ तुम्हारा है। मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की जानिब से आपके इस हल्के से खड़े हुए मजलिसी उम्मीदवार और आज के जलसे में मौजूद तमाम ही मेरे बुजुर्गों, नौजवानों और पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जत मां, पर्दा नशीन मां और बहनों, आज के जलसा मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्कद किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके अहमदाबाद में बल्दियाती इलेक्शन इंतखाबात का दौर है। पिछले कई दिनों से हर एक पार्टी अपने जलसे और जुलूसों के जरिए से आपके दरमियान में पहुंचकर आपका वोट हासिल करने के लिए आपसे मुतालबा कर रही है। कई दिनों से यहां पर आपकी बस्ती में, आपके गलियों में, आपके मोहल्लों में आकर आपकी अपने कीमती वोट को हासिल करने के लिए पिछले कई मरतबा जो वादे किए गए थे, उन्हीं वादों को लेकर आपके दरमियान में आया जा रहा है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने पार्लिमानी इलेक्शन में कई वादे किए, असेंबली के इंतखाबात आए, फिर आपसे वादा किया गया। कई वादे लेकर आपके सामने इस मर्तबा भी कांग्रेस पार्टी आई है कि आप अगर उनके उम्मीदवारों को जिताएंगे तो ये काम आपके करेंगे। लेकिन बतलाइए, पिछले 50 साल का अरसा क्या वो वक्त काफी नहीं था कि इस गोमतीपुरा की हालत या आपके इस बस्ती की हालत या फिर अहमदाबाद की हालत में कोई तब्दीली आती? यहाँ पर जो नाम दिया गया है कि ये लोग हमेशा हर वक्त यही कहते थे कि बीजेपी आ जाएगी, हमको वोट दे दो। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, वीएचपी, बजरंग दल को तकवीत मिलेगी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, मुसलमानों पे जुल्म होगा और तुम हमको अपना वोट दे दो, हम आपके काम आएंगे। ये कहकर हर बार कांग्रेस पार्टी ने आपसे अपना कीमती वोट हासिल किया। इख्तिदार पे ये लोग पहुंचे। 1989 से लेकर कई बरसों तक आपके बल्दिया पर अगर किसी पार्टी ने कब्जा किया है या इख्तिदार में रही है तो कांग्रेस पार्टी रही थी। अगर वो ईमानदार होते, दयानतदार होते तो बताओ, आज ये पुराना शहर, चाहे जमालपुरा हो, गोमतीपुरा हो या जितने इलाके जहां पर मुसलमान रहते हैं, बसते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, क्या वो सूरत हाल यहाँ पर बाकी रहती? प्राइमरी स्कूल का मसला, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का मसला, यहाँ पर सड़कों का मसला है, पीने का पानी मयसर नहीं है, साफ और शफाफ पानी हमको नहीं मिलता, बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पर ग्राउंड नहीं है। कॉर्पोरेशन की जानिब से जो पिछले कई मरतबा से उर्दू स्कूल कायम थे, उन स्कूलों को भी खत्म कर दिया गया है। इन दुश्मनों ने उर्दू से दुश्मनी की, उर्दू का खात्मा किया। हमारे अपने स्कूल यहाँ पर खत्म किए गए। मुसलमानों की बस्तियों के अंदर आज यहाँ पर कॉर्पोरेशन की स्कूलें नहीं हैं। अगर स्कूलें हैं भी तो उनका हाल क्या है आप देख सकते हैं। आज ये कांग्रेस पार्टी जिस हक से हमको वोट मांगने के लिए आई है, वो कांग्रेस पार्टी जो तलाक सलासा के मौके पर ऐवान पार्लियामेंट में खामोश रहती है, वो कांग्रेस पार्टी जो कांग्रेस अखलाक का दादरी में कत्ल होता है तो
खामोश रहती है। वो कांग्रेस पार्टी जो एनआरसी और सीएए के अंदर आकर यहाँ पर साथ नहीं देती, ऐवान में आवाज नहीं उठाती, वो कांग्रेस पार्टी आपके दरमियान में आकर किस हक से मुसलमानों का वोट मांग रही है? बताओ, क्या वो कांग्रेस पार्टी आपसे आपका वोट मांग रही है जिसने 1989 के अंदर एक ऐसा काला कानून बनाया था जिसके जरिए से यहाँ पर उस कानून के जद में अगर सबसे कोई आया है तो मुसलमान आया है। यहाँ आप ही के इस अहमदाबाद में, क्या मैं गलत कह रहा हूं कि 1989 में बल्दिया में कांग्रेस की सत्ता थी? उस वक्त एक कानून बना डिस्टर्ब एरिया एक्ट, और उस एक्ट के तहत उस कानून की जद में अगर कोई आया है तो मुसलमान आया। मुसलमान अगर घर बेचना चाहता है, कोई हमारा हिंदू भाई खरीदना चाहता है तो वो आसानी से घर भी जाता है, खरीदा भी जाता है। लेकिन अगर कोई हमारा हिंदू भाई अगर घर बेचना चाहता है तो कलेक्टर ऑफिस से वो बात को लीक की जाती है, फिर प्रेशराइज किया जाता है वीएचपी की जानिब से, बजरंग दल की जानिब से, आरएसएस की जानिब से, और फिर वो घर नहीं बिक पाता। हमारी अपनी मिल्कियत, हमारा अपना घर, और हमको परमिशन लेनी पड़ती है कलेक्टर ऑफिस से, वहां ये काम होता है। ये काम किसके दौरे इख्तियार में हुआ? ये काम अगर किसी के दौरे इख्तियार में हुआ तो एक कांग्रेस पार्टी के दौरे इख्तियार में हुआ। किस मुंह से कांग्रेस पार्टी आकर हमारी गलियों में हमसे अपना वोट मांग रही है? कांग्रेस को तो होना यह चाहिए था कि पिछले 50 वर्ष में हमने न जमालपुरा में, न गोमतीपुरा में, न जहूरपुरा में, इन इलाकों में जहां पर मुसलमान रहते हैं, बसते हैं, वहां पर हमको आकर वोट मांगने में शर्मिंदगी होनी चाहिए थी। ये कांग्रेस पार्टी वाले। लेकिन बतलाए कि इन बेशर्मों ने जैसे ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मैदान में आई है, मजलिस आई है, तो ये कह रहे हैं कि बी टीम है, सी टीम है, ऐसी है। फिर कल भी एक ने बयान दिया, एक ने क्या बयान दिया कि बीजेपी आ जाए तो आ जाए लेकिन एमआईएम जीतना नहीं चाहिए। ये कहा नहीं कहा। अरे क्या कांग्रेस के सरगरीब गुलामों, ये मुसलमान, ये गरीब मुसलमानों के आंसू तुमको नहीं दिखते? इन पर पुलिस का जुल्म तुमको नहीं दिखता? क्या कांग्रेस वालों, तुमने हिंदुस्तान के मुसलमानों के वोट या अहमदाबाद के मुसलमानों के गरीबों के वोट क्या तुमने अपने बाप की जागीर समझ कर रखा है कि हर वक्त तुम हमको बीजेपी से डराओगे और वोट हासिल करते चले जाओ? काम तो नहीं करते मेरे भाई। बहुत विकास हुआ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये बहुत बोलते गुजरात और गुजरात आकर देखो, यहां पर इतना विकास हुआ है। पिछले कई दिनों से हम लोग गुजरात की सरजमीन पर है, अहमदाबाद की सरजमीन पर है, लेकिन वो इलाके जहां पर मुसलमान रहते हैं, बसते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, उन इलाकों में अगर हम जाकर देखते हैं तो वहां पर मुस्लिम इलाकों के अंदर आज क्या सूरत हाल है। स्कूल नहीं, दवाखाने नहीं। एक बात तो नहीं सुनने में आई है कि पानी नहीं देते, लेकिन पानी के लिए अगर कोई बोरवेल अगर खुदवाता है तो कांग्रेस वाले उसको आड़ाते हैं, खोदने भी नहीं देते। लोग मुसलमान पानी पीने के लिए बोरवेल खुदवाता है तो वो रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? ताकि उनको महीने में 200-400 रुपए जो एक घर से आते हैं वो आना बंद हो जाएंगे। अरे ताज्जुब होता है कांग्रेस की सोच पर, ताज्जुब होता है उन लोगों पर जो नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाओं को ये कहते हैं कि फिरका परस्तों की आवाज है। अरे ये क्या जाने नारे तकबीर और अल्लाह अकबर की सदाओं को, ये क्या जाने कि मुसलमानों की खिदमत क्या होती है, ये क्या जाने कि मुसलमानों के सामने जो मसाइल है उन मसाइल को
विकास हो रहा है, आज सबके काम हो रहे हैं। एक तरफ तो हमारा अहमदाबाद का ये पुराना शहर है जहां पर ट्रैफिक का मसला है, जहां पर पुलिस के जुल्म का मसला है, जहां पर ड्रेनेज की लाइन का मसला है, यहाँ पर पीने के पानी का मसला है, यहाँ पर अच्छे स्कूलों का मसला है। ये मसाइल तो हल नहीं होते। आप बताएं मेरे प्यारे मुसलमानों, आज है यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने, यहाँ के मुसलमानों ने ये तमाम सूरत हाल देखी तो दारुसलाम हैदराबाद का रुख कहा, और वो करने के बाद में असदुद्दीन ओवैसी साहब मिले और कहा कि हमको मुस्लिमीन यहाँ पर इंतखाबात में हिस्सा लेना, और उसी आप लोगों के जज्बात को, एहसासात को देखकर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने फैसला लिया कि यहाँ पर इलेक्शन में मजलिस हिस्सा लेगी। हम आने से पहले कई बातें हुई, अब आ रहे हैं, जलसा हो रहा है, तो भी बातें हो रही है और भी बातें होती रहेगी। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमानों, याद रखो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न इल्जामात की परवाह करती है, ना ही किसी बीजेपी के किसी लीडर से डरती है, ना ये कांग्रेस के सरखरीद गुलामों से डरती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर आई है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ के मुसलमानों का, यहाँ के दलितों का मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए आई। आपके वजूद को पहचानना होगा, आपके वजूद को पहचानना होगा। क्या ये बात हकीकत नहीं है कि आज जो मजलिस की जानिब आप लोग खींचे चले जा रहे हैं, तो क्या वजह है मेरे प्यारे अजीज साथियों? वजह यही है कि आज असदुद्दीन ओवैसी से, आज अकबरुद्दीन ओवैसी से अगर मुसलमान हिंदुस्तान का दलित मोहब्बत करता है या आदिवासी मोहब्बत करता है, तो उसकी वाहिद वजह है कि ये दोनों भाई ऐवान असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर शेरों की तरह दहाड़ कर मुसलमानों की आवाज बने हुए हैं, ये खामोश नहीं रहते हैं। आप बोलिए, अगर शिवसेना का ठाकरे या फिर आपके पास का तोगड़िया या मोहन भागवत या मोदी या योगी या अमित शाह अगर मुसलमानों के खिलाफ में जहर उगलते हैं, तो हैदराबाद के दो ही दूल्हे भाई उसका जवाब देते हैं। सही है गलत है? सही है गलत है? कौन देता? क्या कांग्रेस का राहुल देता या कोई दूसरी सियासी पार्टी का लीडर देता? नहीं देता। अरे वो जुरातमंदी, वो हौसला और हिम्मत हिंदुस्तान के मुसलमानों को अगर किसी ने दिया है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दिया है। अरे कल तक हम गूंगे थे, खामोश थे, और लोग हमारे बारे में बोलते थे, बहुत बोलते थे। अरे मैं जहां से आया हूं महाराष्ट्र से, ठाकरे, उस फिरका परस्त फैमिली का नाम तुमने सुना होगा। ठाकरे भी बहुत बोलता था, लेकिन जब से अल्हम्दुलिल्लाह मियां भाई जीत के असेंबली में बम्बई में गए महाराष्ट्र के, तब से कोई बोलता नहीं, खाली सुनते थे। तोगड़िया बोलता सुनते, मोहन भागवत बोलता, आरएसएस के, वीएचपी के, विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के लोग बोलते थे और मुसलमान खाली सुनता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हौसला किसने दिया? किसने दिया है हौसला? ऐवान पार्लियामेंट के अंदर एक ही शेरवानी वाले दूल्हे भाई है, एक ही है, बाकी कौन कौन है आप सब जानते। लेकिन मोदी भी, अमित शाह भी और जितने फिरका परस्त हैं, जब शेर की तरह असदुद्दीन ओवैसी साहब फाड़ते हैं तो सब खामोश चुप बैठकर तमाशबीन बने हुए। कब क्या बोल रहे आप आएंगे? आज हिंदुस्तान में कौन है जो हमारी आवाज बना हुआ है? आज कौन है जो मॉब लिंचिंग के ऊपर आवाज उठाता है? आज कौन है जो बाबरी मस्जिद की शहादत पर कहा कि यह फैसला आया है, लेकिन कोर्ट का जो फैसला, कोर्ट ने खुद कहा कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया,
कोर्ट ने कहा कि इसके अंदर मुजरिम है, लेकिन उसके बावजूद भी मुजरिमीन को छोड़ दिया गया। क्या आप नहीं जानते कि पहलू खान के ऊपर आवाज किसने उठाई? नजीब की मां जो दिल्ली की सड़कों पर अपने बच्चे को, अपने लख्त जिगर को ढूंढ रही थी, उसकी आवाज पर लब्बैक कहकर कौन आवाज उठाई? क्या आप नहीं जानते कि दादरी के अखलाक का कत्ल हुआ तो सबसे पहले पहुंचने वाला कौन? सब अगर जानते हैं तो बताओ, जो हमारा दर्द अपने सीनों में रखकर हमारे लिए लड़ता है, क्या मुसलमानों, क्या आपकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि वैसी जमात के ताकतवर कायदीन की हम ताकत बने? अरे आज हमारा हाल क्यों ऐसा है? मेरे प्यारे मुसलमानों, याद रखो, जो हम अपनी माजी की गलतियों को भूल जाती है, वो हम अपने मुस्तकबिल के फैसले नहीं लेती। माजी में बहुत गलतियां हुई। यही आपका अहमदाबाद गुजरात वो तारीखी शहर है जहां पर दिन के उजाले में फसादात बर्पा कर कर हमारी इज्जतों को नीलाम किया गया, हमारी बस्तियों को खाक के ढेर में तब्दील किया गया, हमारे बच्चों के सरों और सीनों पे गोलियां चलाई गई। अरे आज भी कुछ नौजवानों को जो उस पीरियड में, उस वक्त में नौजवान थे, जेल की सोबतों में भेज दिया गया। वो जुल्म, वो तारीख साज जुल्म आज भी अखबारात की जीनत और सुर्खियां बना हुआ है कि गुजरात का 2002 का सानिया जिसमें मुसलमानों की नस्लकशी की गई, हमारी इबादत गाहों को खत्म किया गया, शहीद किया गया। क्या है मेरे गोमतीपुर के गय्यूर मुसलमानों, अहमदाबाद के गुजरात के गय्यूर मुसलमानों, क्या वो तारीख तुम भूल गए कि उस वक्त हमारी निगाहें किधर थी, किस तरफ हम देख रहे थे? ये सब अगर रुकवाना है तो इत्तेहाद का मुशायरा करो, एक हो जाओ, नेक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ, एक जमात के परचम तले जुड़ जाओ। वरना याद रखो, अगर हम फिरकों में, मसलकों में तफरीका होकर अगर बढ़ जाएंगे तो हमारी आवाज बेमायने हो जाएगी। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको यही पैगाम देना चाहती है कि उठो, डरो मत, अपनी माजी की गलतियों को सुधारने के लिए मुस्तकबिल के आने वाले वक्त में फैसला लो। याद रखो नौजवानों, याद रखो मेरी पर्दानशीन मां और बहनों, याद रखो इस गोमतीपुर के गय्यूर मुसलमानों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है सुनो, ये हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत के अंदर उसी की सुनी जाती है जिसके पास सियासी ताकत और कुव्वत हो। कल तक हमारे लिए कोई लड़ने वाला नहीं था। आपके दरमियान में अगर कोई पार्टी थी तो कांग्रेस पार्टी थी, जो गूंगे और बहरों की तरह काम किया करती थी। लेकिन आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मर्दों की जमात है जो हर किसी मजलूम के लिए आवाज उठाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए बोलती है, अगर दलितों के ऊपर जुल्म होता है तो बोलती है, आदिवासियों के ऊपर जुल्म होता है तो बोलती है, हुकूमत से लड़ती है। तो वक्त को समझो, वक्त को पहचानो और आने वाले वक्त में सही फैसला लो। यह अब आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है मुसलमानों। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे अपने आने वाले दिनों में इन मासूम बच्चों की जिंदगियों में कोई तब्दीली आए? क्या ये मेरी माएँ, मेरी बहनें नहीं चाहती कि हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़े? क्या हमारे बुजुर्गों के ख्वाब नहीं है? वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, IPS बने, IAS बने, कलेक्टर बने? क्या हम नहीं चाहते? हम चाहते हैं, लेकिन हमको मौका नहीं दिया गया। याद करो अपनी तारीख को मुसलमानों, यही वो हिंदुस्तान है जिसकी आजादी में सबसे ज्यादा अगर खून किसी कौम के आबोजदाद ने बहाया तो आपके आबोजदाद ने बहाया। हमारे अजीम उलमा इकराम की कुर्बानियों से मुल्क आजाद हुआ। और आज 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 क्या किया जा रहा? आज वो कौम जिसने दिल्ली से लेकर मौजूदा पाकिस्तान के पेशावर तक, दिल्ली से लेकर कराची तक, दिल्ली से लेकर मीरत तक जितने रास्ते में दरख्त थे, उन दरख्तों पर हमारे उलमा इकराम की
लाशों को लटका दिया गया, हम शहीद हुए, काले पानी की सजाओं को काटने वाले हम, रेशमी रुमाल की तहरीक को छेड़ने वाले हम, हजारों की तादाद में दिल्ली में हमारे अजीम उलमा इकराम को शहीद किया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शहादत का जाम पीते पीते हमारे उलमा इकराम ने कहा कि हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन इस मुल्क से गोरों का खात्मा करेंगे, हटा लेंगे, गुलामी से आजाद। हमने अपने जानों की कुर्बानी दी, काले पानी की सजाओं को हमने काटा, रेशमी रुमाल की तहरीक को हमने छेड़ा, लेकिन जुल्म तो देखिए इस मुल्क में, अगर कोई हमारा अगर कांटा निकालता है तो हम उसका एहसान रखते हैं कि नहीं, मेरे पैर ने काटा था, मैं तकलीफ में था, मेरी तकलीफ को दूर किया। सबसे ज्यादा हमारे जान माल का नुकसान हुआ इस मुल्क की आजादी में। नौजवानों कभी अपनी तारीख को पढ़ो कि तुम्हारे आवाजदाद ने इस मुल्क के लिए अपने जानों की परवाह नहीं की, मालों की परवाह नहीं की, अपने आप के जानों की कुर्बानी देकर इस मुल्क को आजाद करवाया। और आज उस खौफ के हिस्से में क्या है? पंचर जोड़ना हमारे लोग, छोटे मोटे कारोबार हम करते हैं, हमको बैंक से खर्च नहीं मिलता। उल्टा हमें सुनिए, देखिए कि हम पुलिस का निशाना हर वक्त रहते हैं, कभी गांव कशी के नाम पर, कभी नौजहाद के नाम पर। ऐसे कानून कोटा जैसा कानून बना, मको जैसा कानून बना, मीसा ऐसा कानून बना। इस कानून की जद में सबसे ज्यादा आया है तो मुसलमान आया। और वो लोग जो अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे, उनकी जूतियां सीधी कर रहे थे, आज सबसे ज्यादा सरकारी पदों पर वो लोग पाए। न सरकारी नौकरी हमको मिलती, न रोटी हमको मिलती, न रोजी हमको मिलती। हम मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक दौड़ते हैं, भागते हैं, मेहनत कर कर कमाते हैं। एक रुपया जोड़कर अहमदाबाद मुसलमान पैसे जमा करता है, फिर एक फ्लैट खरीदता है, फ्लैट खरीदता है मुसलमान, तो उसके फौरी बाद आकर कॉर्पोरेशन परमिशन नहीं थी बोल के तोड़ देते। बिल्डर जब घर बन रहा है, फ्लैट बना रहा है, बिल्डिंग, उस वक्त कॉर्पोरेशन नहीं तोड़ती। उस वक्त देखना चाहिए था कि परमिशन है या नहीं है। जिसने 800 बरस तक जहांवानी की हुक्मरानी की, इंसाफ के साथ के साथ में वो कौम जिसने मुल्क की झंडाधारी के अंदर जय हिंद का नारा दिया, वो कौम जिसके बलदर ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, वो कौम जिसने यहाँ पर रेशमी रुमाल की तहरीक को छेड़ा, वो कौम जिसने हद बर्दाश्त किया, इन अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं किया। किस्मत में ये आया कि आप ऐसा काला कानून भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है। सीए के नाम पर उस बिल को पास किया जाता है, और वो कौम हिंदुस्तान जमीन में सबसे ज्यादा बदर है, आज उसी से उनकी शरीयत उछा रही है कि तू हिंदुस्तानी है। जिहादुल मुस्लिमीन का जो हलाली परचम है आपकी बल्दियां में लहराए। क्या आप नहीं चाहते कि यहाँ पर तुम्हारे इत्तेहाद का आलम लहराए? क्या आप नहीं चाहते कि यहाँ पर मजलूमों की आवाज उठे? क्या आप नहीं चाहते कि यहाँ पर आपकी तरफ से नुमाइंदगी करने वाले ऐवान बल्दिया के अंदर पहुंचे? अगर आप चाहते हैं तो आपको उठना होगा, अगर आप चाहते हैं तो आपको आवाज लगानी होगी, अगर आप चाहते हैं तो आपको मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का साथ देना होगा। याद रखो मेरे भाई, आज इतनी दूर से चलकर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके दरमियान में अगर आ रहे हैं तो सोचो क्यों आ रहे हैं। असद साहब बिहार जा रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब बंगाल का दौरा कर रहे हैं, गुजरात आ रहे हैं, महाराष्ट्र आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश को जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्या मकसद है? क्या हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी साहब को दुनिया की तमाम चीजें मयसर नहीं है? अरे आदमी इंसान अगर जीता है, जिद्दोजहद करता है, भाग दौड़ करता है,
तो यही 2-3 चीजों के लिए, शोहरत के लिए, इज्जत के लिए, दौलत के लिए, इख्तिदार के लिए। क्या कमी है असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास में? आज दुनिया की तमाम चीजें जिनके लिए आदमी भागता है, दौड़ता है, अल्लाह ने उनके कदमों में डाल दी है। इज्जत ऐसी है, शोहरत ऐसी है कि अगर पता चल जाए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब गोमतीपुरा में आने वाले हैं तो लाखों का मजमा लग जाएगा। लोग देखने के लिए लपक पड़ेंगे, मुसाफा करने के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे। इतनी शोहरत और इतनी इज्जत से अल्लाह ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को नवाजा। माल है तो उस दौलत का सही इस्तेमाल हो रहा है। हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे ज्यादा सियासी पार्टी अगर गरीबों पर या मजलूमों पर या फसाद जदगान पर अगर अपना माल खर्च करती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इख्तिदार ऐसा है कि हैदराबाद तेलंगाना की असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो कहते हैं वो कानून बनता है, लेकिन उसके बावजूद भी इख्तिदार, इज्जत, दौलत, शोहरत होने के बावजूद भी मेरे प्यारे मुसलमानों, यहाँ पर आपकी आवाज पर लब्बैक करने का मकसद क्या? क्यों आ रहे हैं? आ रहे हैं तो वही हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो प्यारी हदीस बेचैन कर रही है। वो हदीस खींचते हुए मुसलमानों की तरफ ले जा रही है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म के मानंद है। जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ होती है तो सारा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। आपके आंसू उनको तड़पा रहे हैं, आपकी तकलीफ उनको तड़पा रही है। अरे आज सबसे ज्यादा एजुकेशन में अगर कहीं पर किसी इलाके या सूबे में या किसी शहर में लोग आगे हैं तो तेलंगाना के मुसलमान हैं, जहां पर हुकूमत से लड़कर मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही है, तालीम में आगे बढ़ रहे हैं। रोजगार है, तालीम है, तालीम है, सेहत के मैदान में काम है, यह सब कुछ है। तो मेरे भाई, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि वहां पर आपकी आवाज है। इसकी वजह यही है वहां पर आपकी ताकत है। इसकी वजह यही है कि आपका इत्तेहाद है। यकीन जानो, अगर वो इत्तेहाद का परचम, वो इत्तेहाद का अलम अगर आप भी उठाओगे तो मैं वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला फिर ये बीएसपी, बजरंग दल, ये मोदी की टीम, इनसे डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को ये मालूम है कि इस दुनिया से, इस दारे फानी से हमको पूछ कर जाना है। इससे हम डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। हमको न डरना है न घबराना है, लेकिन सियासी सूझबूझ का मुजाहरा करना है। आने वाले दिनों में लोग बोलेंगे बहुत अवैसी साहब को लाए थे, बहुत बड़ा जलसा हुआ, तारीखी हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन अगर हम वोट डालने में कम वेश करेंगे मेरे भाई, और अगर इंतखाबात के बाद में फैसला अगर ऐसा वैसा आया तो सोचो लोग हमें ताने भी देंगे। एक लीडर आया था, इनको समझा रहा था, इनको जगा रहा था, इस कौम के सामने आकर उनके नौनिहाल मासूम बच्चों का मुस्तकबिल बता रहा था, लेकिन इस कौम ने उसकी आवाज को नहीं सुना। याद रखो मुसलमानों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने पैगाम के जरिए से अपना हक अदा कर रहे हैं कि उठो, ये सोने का वक्त नहीं है, ये इत्तेहाद का वक्त है। अरे देखो तो सही उत्तर प्रदेश की तरफ, देखो तो सही बिहार की तरफ, देखो तो सही पंजाब की तरफ, हर एक समाज की अपनी जमात है। यादवों ने अपनी जमात बनाई तो वहां पर देखो कि आप वहां पर देखते हैं लालू प्रसाद यादव बिहार में यादवों का लीडर है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी है, वो यादवों का लीडर है, उनके अपनी पार्टी। अकाली दल सिखों की पार्टी है, सिखों की जमात है, वहां पर बीएसपी देखेंगे। उत्तर प्रदेश में बहन मायावती उनके लीडरशिप कर रही है, तो बहुजनों की अपनी जमात है।
मैं यहाँ से आया मराठवाड़े से, महाराष्ट्र से, तो मराठों की अपनी जमात है, रेड्डियों की अपनी जमात है, सबकी अपनी जमात है, लेकिन कोई समाज उनके अपने लीडर को ये बहतान नहीं मानता, ये इल्जाम नहीं देता कि ये विदेशी बीजेपी से मिला है या उससे मिला। लेकिन क्या इस मुल्क में मुसलमानों को अपनी जमात बनाने का इख्तियार नहीं था या नहीं है? लेकिन हमारे लोग बड़ी आसानी से इल्जाम लगाते हैं कि बीजेपी की टीम है, ये उसकी टीम है, ये इसकी टीम है। हम इसकी उसकी टीम नहीं है, ये मीम की टीम है, ये मुसलमानों की टीम है, ये नारा तकबीर अल्लाह अकबर की सदा लगाने वालों की टीम है, ये इसकी उसकी टीम नहीं है। खुदारा समझो मेरी इस बात को, मुत्तहिद हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ, आने वाले वक्त को पहचानो, बहुत ही खतरनाक वक्त आने वाला है। अगर तुम्हारे लिए लड़ने वाले ऐवानों में नहीं होंगे तो जो हक आज तुम्हारे पास है उस हक को भी छीन लिया जाएगा, फिर तुम चीखते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, 5 वर्षों से तुम कोई काम में आने वाला नहीं। गुजरात एक ऐसी रियासत, एक ऐसी रियासत, एक ऐसा शहर अहमदाबाद जो आप जानते हैं कि किस तरीके के वाकया बोलना बहुत है मेरे भाई, लेकिन वक्त कमी है। इसलिए आपसे कह रहा हूं इंशाअल्लाह फिर जलसे होंगे, फिर आऊंगा आपके इस इलाके के अंदर और यहाँ पर कांग्रेस के सरकरीब गुलामों का भी जवाब देंगे, बीजेपी का भी जवाब देंगे, अमित शाह का जवाब देंगे, योगी का, तोगड़िया का, साध्वी का, ठाकरे का, सबका जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आप लोगों को मुत्तहिद होना है, मुनज़्ज़म होना है। करेंगे ना इंशाअल्लाह? मजलिस का साथ देंगे ना इंशाअल्लाह? साथ देंगे ना इंशाअल्लाह? आपको याद है ना वो तारीखी जलसा, कितने लोग आए, कई जलसे हुए, लेकिन मेरे भाई क्या इतना बड़ा जलसा हुआ इतना बड़ा जलसा किसी का? जोर से बोलो, नहीं जलसा हुआ इतना बड़ा किसी का हुआ? बस उतने ही अगर वोट इंशाअल्लाह वोटर बन जाए और अपने अपने घरों पर जाकर वो लोग अगर अपने घरों में हमारी मस्तूरात को, हमारे बुजुर्गों को समझाएं तो दिन दूर नहीं है मेरे भाई, 21 के 21 उम्मीदवार ऐवान बल्दिया में आपकी आवाज बनकर पहुंचेंगे। इसकी कोशिश करो, दुआ करो कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को अल्लाह कामयाब करे। एक जोरदार नारा दीजिए, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।